हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट, आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास और इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से बिल्कुल बेसिक लेवल से इंग्लिश को बोलना, पढ़ना, लिखना सिखाने वाला हूं। तो अगर आप भी इंग्लिश को बिल्कुल जीरो लेवल से सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आज की वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर आप यह वीडियो पूरा लास्ट तक देख लेते हैं तो आपको 100% इंग्लिश समझ में आने लगेगी धीरे धीरे करते हुए। इसी तरीके से अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा, और चैनल पर अगर आप हमारे पहली बार आए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिएगा इसी तरीके की और नई नई जानकारी को प्राप्त करने के लिए। तो चलिए देखते हैं प्यारे मित्रों कि कैसे हम इंग्लिश को समझेंगे, इंग्लिश को कैसे पढ़ेंगे। चलिए बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझाने वाला हूं। तो देखिएगा, यहां पर मैं आपके लिए लेकर आया हूं इंग्लिश के छोटे छोटे शब्द जिनको मैं आपको एक एक करके हिंदी में पढ़ना और लिखना बताने वाला हूं। जब तक आप इन छोटे छोटे शब्दों को नहीं पढ़ेंगे, नहीं सीखेंगे, तब तक आप इंग्लिश को नहीं पढ़ पाएंगे। तो इसलिए मैं आप इनको छोटे छोटे शब्दों को पढ़ना और लिखना सिखा दूंगा। उसके बाद आप बड़े बड़े स्टोरी को, कोई भी चीज इंग्लिश में लिखा रहा है, उसे आप बिल्कुल आसान तरीके से पढ़ पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिएगा पहला शब्द क्या है प्यारे दोस्तों, देखिएगा पहला शब्द है HI। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, इसे हम पढ़ेंगे हाय। क्या पढ़ेंगे प्यारे मित्रों, इसे पढ़ेंगे हाय, HI। तो इसे पढ़ा जाएगा हाय। अब हाय का मतलब क्या होता है, हाय का मतलब होता है नमस्ते। हाय का मतलब क्या होता है प्यारे मित्रों, हाय का मतलब होता है नमस्ते। HI यहाँ पर लिखा गया हाय, और हाय का मतलब होता है नमस्ते। यह इनफॉर्मल है, मतलब आप जैसे आपके टीचर हैं, आपके माता पिता हैं, आपके भाई हैं, आपसे कोई बड़ा है, तो उनके साथ आप हाय का प्रयोग न कीजिएगा। मतलब हाय उनके साथ नहीं बोलिएगा। बाकी अपने बराबरी वाले आपके मित्र हैं, दोस्त हैं, किसी के साथ आप हाय का प्रयोग कर सकते हैं। हाय मतलब होता है नमस्ते। जैसे आप बोलते हैं हाय फ्रेंड, हाय दोस्त, हाय हाय ब्रदर, इस तरीके से बोल सकते हैं। यानी अपने से बराबरी वालों के साथ आप हाय का प्रयोग कर सकते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूं समझ में आया होगा हाय का मतलब क्या होता है। हाय का मतलब होता है नमस्ते। आगे बढ़ते हैं और देखिएगा अगला वर्ड क्या लिखा गया है, HELLO। तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे हेलो। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, इसे पढ़ा जाएगा हेलो। इस तरीके से पढ़ेंगे हेलो। और हेलो का मतलब क्या होता है, हेलो का मतलब भी होता है नमस्ते। हेलो का मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी होता है नमस्ते। हेलो, हेलो मतलब भी हो जाएगा नमस्ते। दोनों का मतलब सेम होता है। हाय का मतलब भी होता है नमस्ते, और हेलो का मतलब भी होता है नमस्ते, लेकिन यह फॉर्मल है। मतलब आप जैसे आपसे कोई बड़ा है, आपके भाई, माता पिता, कोई भी आपसे बड़ा है, तो आप उनके साथ हेलो का प्रयोग करेंगे, और हाय का प्रयोग अपने से बराबरी वालों के साथ। तो दोनों का मतलब होता है हेलो। हेलो और हाय का मतलब होता है नमस्ते। इस तरीके से याद रखना है। तो हेलो का मतलब भी नमस्ते, हाय का मतलब भी नमस्ते। आगे बढ़ते हैं और आगे देखिएगा क्या लिखा गया है, GOOD। तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे गुड। क्या पढ़ेंगे प्यारे दोस्तों, इसे पढ़ा जाएगा गुड। और गुड का मतलब क्या होता है, गुड का मतलब होता है अच्छा। गुड का मतलब क्या होता है, अच्छा, GOOD। तो गुड मतलब हो जाएगा अच्छा, GOOD। जैसे आप बोल सकते हैं यह कपड़ा बहुत अच्छा है, दिस क्लोथ इज वेरी गुड। दिस क्लोथ इज वेरी गुड। यह घर बहुत अच्छा है, दिस हाउस इज वेरी गुड। इस तरीके से आप इन्हें इंग्लिश बोलने में भी प्रयोग कर सकते हैं अगर आप इन शब्दों को सीख लेते हैं। आगे बढ़ते हैं प्यारे मित्रों, उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं और आगे देखिए क्या लिखा गया है, WOW। तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे वाओ। WOW को हम क्या पढ़ेंगे, वाओ। और वाओ का मतलब क्या होता है, वाओ का मतलब होता है वाह। वाओ का मतलब क्या होता है प्यारे मित्रों, वाओ का मतलब होता है वाह। WOW, वाह मतलब हो जाएगा वाह। जैसे आप बोलते हैं, मतलब आप ऐसी कोई चीज देखते हैं, जैसे मान लीजिए कोई ऐसी चीज देख लेते हैं कि आपने पहले कभी नहीं देखा है, तो आप क्या बोलते हैं, वाह क्या चीज है यार, वाह। तो इस तरीके से बोलते हैं। तो वाह मतलब होता है वाह, मतलब ऐसी कोई चीज देखते हैं जो आपने पहले कभी नहीं देखी हो। आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड है LOVE। तो इसे क्या पढ़ेंगे प्यारे मित्रों, इसे पढ़ा जाएगा लव। LOVE। और लव मतलब क्या होता है, लव का मतलब होता है प्यार। लव मतलब क्या होता है प्यारे मित्रों,
लव का मतलब होता है प्यार। जैसे आप बोलते हैं आई लव यू, मैं आपसे प्यार करता हूं, आई लव यू। तो इस तरीके से आप किसी के साथ लव का प्रयोग कर सकते हैं। लव मतलब होता है प्यार, LOVE, लव मतलब हो जाएगा प्यार। तो आशा कर रहा हूं प्यारे दोस्तों कि आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे इंग्लिश को पढ़ना है, कैसे बोलना है, आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगर आपको समझ में आ रहा लाइक जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और देखिएगा अगला वर्ड क्या लिखा गया है, THANKS, THANKS। तो इसे क्या पढ़ेंगे प्यारे मित्रों, इसे पढ़ा जाएगा थैंक्स। क्या पढ़ा जाएगा, इसे पढ़ा जाएगा थैंक्स, THANKS, थैंक्स। और थैंक्स का मतलब क्या होता है, थैंक्स मतलब होता है धन्यवाद। थैंक्स मतलब क्या होता है प्यारे मित्रों, थैंक्स का मतलब होता है धन्यवाद, THANKS, थैंक्स मतलब हो जाएगा धन्यवाद। धन्यवाद, जैसे आप कोई आपकी मदद कर देता है, आपका कोई काम कर देता है, तो आप क्या बोलते हैं, थैंक्स, थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं, थैंक्स मतलब होता है धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं और आगे देखिएगा क्या लिखा गया है प्यारे मित्रों, PLEASE। तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे प्लीज। क्या पढ़ेंगे, प्लीज, PLEASE, प्लीज। अब प्लीज का मतलब क्या होता है, प्लीज का मतलब होता है कृपया। प्लीज मतलब क्या होता है प्यारे मित्रों, प्लीज का मतलब होता है कृपया, PLEASE, प्लीज मतलब हो जाएगा कृपया। जैसे प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज गिव मी योर पेन, प्लीज गिव मी योर नोटबुक, प्लीज गिव मी सम फूड। तो इस तरीके से आप इन्हें इंग्लिश बोलने में प्रयोग करेंगे, ऐसे याद रखेंगे। प्लीज मतलब होता है कृपया, इसे आपको ध्यान में रखना है, इसे याद रखना है। आगे बढ़ते हैं और देखिएगा आगे क्या लिखा गया है, YES। तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे यस, YES। और यस मतलब क्या होता है, यस मतलब होता है हाँ। यस मतलब क्या होता है दोस्तों, यस का मतलब होता है हाँ, YES, यस मतलब हो जाएगा हाँ। जैसे यस सर आप बोलते हैं ना क्लास में, जब कोई आपका जैसे मतलब अटेंडेंस लेते हैं सर, तो आप क्या बोलते हैं, यस सर मतलब हाँ सर, यस सर हाँ सर, इस तरीके से बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं और अगला वर्ड देखिएगा क्या लिखा गया है, SORRY। तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे सॉरी। क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे सॉरी। और सॉरी का मतलब क्या होता है, सॉरी का मतलब होता है क्षमा। सॉरी का मतलब होता है क्षमा या फिर माफ़ी बोल सकते हैं, SORRY, सॉरी मतलब हो जाएगा क्षमा या फिर माफ़ी। जैसे आपसे कोई गलती हो जाती है, आप कोई काम कर रहे हैं, आपसे कोई गलती हो जाती है, तो आप क्या बोलते हैं, SORRY, इसे बोलते हैं सॉरी। तो सॉरी आप बोलते हैं सॉरी सर, सॉरी भाई। तो इस तरीके से बोल सकते हैं। सॉरी मतलब होता है क्षमा बोलना, मतलब आप उससे माफी मांग रहे हैं, आपसे कोई गलती हो गई है, तो सॉरी मतलब हो जाएगा क्षमा। आगे बढ़ते हैं और अगला वर्ड देखिएगा क्या लिखा गया है, HATE। तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे हेट, HATE, हेट। हेट मतलब क्या होता है, हेट का मतलब होता है नफरत। हेट मतलब क्या होता है दोस्तों, नफरत होता है, HATE। हेट मतलब हो जाएगा नफरत। जैसे आप बोलते हैं आई हेट यू, आप बोल सकते हैं आई हेट यू, मैं आपसे नफरत करता हूं, आई हेट यू। आई हेट द एनिमल्स, मैं जानवरों से नफरत करता हूं। तो इस तरीके से बोल सकते हैं, हेट मतलब होता है नफरत। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे देखिएगा क्या लिखा गया है, HAPPY। तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे हैप्पी। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, इसे पढ़ा जाएगा हैप्पी। ऐसे आपको पढ़ना है, आपको हैप्पी नहीं पढ़ना है, यहाँ पर डबल पा नहीं लगाना है, आपको इस तरीके से पढ़ना है हैप्पी। और हैप्पी का मतलब होता है खुश। हैप्पी मतलब क्या होता है दोस्तों, हैप्पी का मतलब होता है खुश, HAPPY। हैप्पी मतलब हो जाएगा खुश। जैसे आई एम हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ, आई एम वेरी हैप्पी, वह बहुत खुश है, शी इज वेरी हैप्पी, ही इज वेरी हैप्पी, इस तरीके से बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड है SMALL। तो इसे पढ़ेंगे स्मॉल। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, इसे पढ़ा जाएगा स्मॉल, SMALL। तो इसे क्या पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे, देखिएगा कैसे पढ़ा जाएगा, SMALL। तो ऐसे पढ़ेंगे स्मॉल। और स्मॉल मतलब क्या होता है, स्मॉल का मतलब होता है छोटा। स्मॉल मतलब क्या होता है दोस्तों, स्मॉल का मतलब होता है छोटा। जैसे यह कपड़ा बहुत छोटा है, दिस क्लॉथ इज वेरी स्मॉल, यह पेड़ बहुत छोटा है, दिस ट्री इज वेरी स्मॉल। इस तरीके से आप इन्हें बोल सकते हैं। स्मॉल मतलब होता है छोटा। आगे बढ़ते हैं और अगला वर्ड देखिएगा क्या लिखा गया है, अगला वर्ड है SEND। तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे सेंड, SEND। तो इसे क्या पढ़ेंगे, सेंड, SEND, सेंड। सेंड मतलब क्या होता है, सेंड का मतलब होता है, सेंड का मतलब होता है भेजना। सेंड का मतलब क्या होता है प्यारे मित्रों, सेंड का मतलब होता है भेजना,
SEND। जैसे मैं मैसेज भेज रहा हूँ, आई एम सेंडिंग द मैसेज, आई एम सेंडिंग द मैसेज, मैं मैसेज भेज रहा हूँ, तो सेंड मतलब हो जाएगा भेजना। और आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड देखिएगा BAD, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे बैड, BAD बैड। और बैड का मतलब क्या होता है, बैड का मतलब होता है बुरा बोल सकते हैं या फिर खराब, दोनों मतलब होता है। बैड मतलब बुरा या खराब, बुरा या खराब बोल सकते हैं। जैसे यह लड़का बहुत बुरा है, तो द बॉय इज वेरी बैड, द बॉय इज वेरी बैड, तो इस तरीके से बोल सकते हैं। बैड मतलब होता है बुरा। आगे बढ़ते हैं प्यारे मित्रों, अगला वर्ड देखिएगा DEER, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे डियर। क्या पढ़ेंगे, डियर, DEAR। डियर मतलब क्या होता है, डियर मतलब होता है प्रिय। डियर मतलब, सॉरी यहाँ पर डियर का मतलब प्रिय नहीं होगा, डियर का मतलब हो जाएगा हिरन। डियर का मतलब क्या होगा, हिरन हो जाएगा। डियर मतलब हो जाएगा हिरन, DEER है तो यहाँ पर डियर का मतलब होगा हिरन। और अगर DEAR होता तो वहां पर डियर का मतलब हो जाएगा प्रिय। डियर मतलब प्रिय, जैसे आप बोलते हैं माय डियर यानी मेरे प्रिय, तो डियर मतलब प्रिय भी होता है और डियर का मतलब हिरन भी होता है, लेकिन स्पेलिंग अलग अलग होता है। यहाँ पर DEER है तो इसका मतलब हो जाएगा हिरन, इस तरीके से बोल सकते हैं। अब देखिएगा आगे, अगला वर्ड है RED, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे रेड, RED रेड। और रेड मतलब क्या होता है, रेड मतलब होता है लाल। रेड मतलब क्या होता है प्यारे मित्रों, रेड मतलब होता है लाल, RED रेड मतलब हो जाएगा लाल। आगे बढ़ते हैं प्यारे मित्रों, और अगला वर्ड देखिएगा क्या लिखा गया BLACK, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे ब्लैक, BLACK ब्लैक, इस तरीके से पढ़ा जाएगा ब्लैक। और ब्लैक का मतलब क्या होता है, ब्लैक का मतलब होता है काला। ब्लैक का मतलब क्या होता है प्यारे मित्रों, ब्लैक का मतलब होता है काला। जैसे यह कपड़ा काला है, दिस क्लोथ इज ब्लैक, दिस क्लोथ इज ब्लैक। यह साइकिल काली है, दिस साइकिल इज ब्लैक, तो इस तरीके से बोल सकते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूं प्यारे मित्रों आपको समझ में आ रहा होगा इंग्लिश। तो अगर आपको समझ में आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं प्यारे मित्रों, और अगला वर्ड देखिएगा क्या लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा, देखिए यहाँ पर है COOL, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे कूल, COOL कूल। और कूल का मतलब क्या होता है, कूल का मतलब होता है ठंडा। कूल का मतलब क्या होता है, ठंडा, COOL कूल मतलब हो जाएगा ठंडा, COOL कूल मतलब हो जाएगा ठंडा। जैसे यह पानी बहुत ठंडा है, दिस वाटर इज वेरी कूल, यह पानी बहुत ठंडा है, दिस वाटर इज वेरी कूल, तो कूल मतलब हो जाएगा ठंडा। आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड देखिए क्या लिखा गया HOT, तो इसे क्या पढ़ेंगे हॉट, HOT हॉट। हॉट मतलब क्या हो जाएगा, हॉट मतलब हो जाएगा गर्म, हॉट मतलब गर्म। जैसे यह पानी बहुत गर्म है, दिस वाटर इज वेरी हॉट, दिस वाटर इज वेरी हॉट, यह बहुत गर्म है, यानी यह पानी बहुत गर्म है। आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड देखिएगा DRINK, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे ड्रिंक। क्या पढ़ेंगे, ड्रिंक, इस तरीके से पढ़ेंगे ड्रिंक। और ड्रिंक का मतलब क्या होता है, ड्रिंक मतलब होता है पीना, ड्रिंक मतलब पीना, ड्रिंक। जैसे मैं पानी पीता हूँ, आई ड्रिंक वाटर, वह पानी पीता है, ही ड्रिंक वाटर। जैसे वह दूध पीता है, ही ड्रिंक मिल्क, तो इस तरीके से बोल सकते हैं। ड्रिंक मतलब होता है पीना। अगला वर्ड देखिएगा SLEEP, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे स्लीप। क्या पढ़ेंगे, स्लीप, SLEEP। स्लीप मतलब क्या होता है, स्लीप का मतलब होता है सोना। स्लीप मतलब क्या होता है दोस्तों, सोना, SLEEP स्लीप मतलब हो जाएगा सोना। जैसे मैं सो रहा हूँ, आई एम स्लीपिंग, वह सो रहा है, ही इज स्लीपिंग, वह सो रही है, सी इज स्लीपिंग, तो स्लीप मतलब हो जाएगा सोना। अब देखिएगा आगे, अगला वर्ड है MOON, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे मून, MOON। मून मतलब क्या होता है, मून का मतलब होता है चंद्रमा, मून मतलब होता है चंद्रमा, MOON मून मतलब हो जाएगा चंद्रमा। आगे बढ़ते हैं, और अगला वर्ड देखिएगा क्या लिखा गया है YOU, इसे क्या पढ़ेंगे YOU, तो इसे पढ़ेंगे यू। क्या पढ़ेंगे, इस तरीके से पढ़ेंगे यू। और यू का मतलब होता है तुम, यू का मतलब होता है तुम, या फिर आप बोल सकते हैं। जैसे यू आर प्लेइंग, तुम खेल रहे हो, यू आर प्लेइंग, यू आर गोइंग, तुम जा रहे हो, यू आर कमिंग, तुम आ रहे हो, तो इस तरीके से यू मतलब हो जाएगा तुम। आगे बढ़ते हैं, और अगला वर्ड देखिएगा FINE, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे फाइन, FINE फाइन। फाइन मतलब क्या होता है, फाइन मतलब होता है ठीक, फाइन मतलब होता है ठीक, FINE फाइन मतलब हो जाएगा ठीक। जैसे आप आपसे कोई पूछता है हाउ आर यू, तो आप बोलते हैं आई एम फाइन, यानी मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन, तो फाइन मतलब हो जाएगा
ठीक है। NEVER, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे नेवर। NEVER, नेवर। नेवर मतलब होता है कभी नहीं। नेवर मतलब क्या होता है दोस्तों, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। नेवर, नेवर मतलब हो जाएगा कभी नहीं। जैसे मैं वहाँ कभी नहीं जाऊँगा, आई नेवर गो देयर, मैं वहाँ कभी नहीं जाऊँगा। आई नेवर गो देयर, मैं वहाँ कभी नहीं जाऊँगा। आई विल नेवर गो देयर, तो इस तरीके से बोल सकते हैं। नेवर मतलब होता है कभी नहीं। आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड है TREE, तो इसे पढ़ेंगे ट्री। इस तरीके से पढ़ेंगे ट्री। और ट्री का मतलब क्या होता है, ट्री मतलब होता है पेड़। ट्री मतलब क्या होता है प्यारे मित्रों, ट्री मतलब होता है पेड़। जैसे यह पेड़ बहुत बड़ा है, दिस ट्री इज वेरी बिग, दिस ट्री इज वेरी बिग, यानी यह पेड़ बहुत बड़ा है। आगे बढ़ते हैं और अगला वर्ड देखिएगा STOP, तो इससे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे स्टॉप। STOP, स्टॉप। और स्टॉप का मतलब क्या होता है, स्टॉप मतलब होता है रुकना। स्टॉप मतलब रुकना। STOP, स्टॉप मतलब हो जाएगा रुकना। जैसे स्टॉप हियर, यहाँ रुको, स्टॉप हियर, यहाँ पर रुको। आगे बढ़ते हैं QUEEN, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे क्वीन। QUEEN, क्वीन। QUEEN, क्वीन मतलब क्या होता है, क्वीन का मतलब होता है रानी। क्वीन मतलब होता है रानी। QUEEN, क्वीन मतलब हो जाएगा रानी। आगे बढ़ते हैं और अगला वर्ड देखिएगा TEETH, तो इसे पढ़ेंगे टीथ। क्या पढ़ेंगे, टीथ। TEETH, टीथ मतलब क्या होता है, टीथ का मतलब होता है दांत। टीथ मतलब होता है दांत। जैसे दांत सफेद होते हैं, द टीथ इज व्हाइट, दांत सफेद होते हैं, द टीथ इज व्हाइट, इस तरीके से बोल सकते हैं। अगला वर्ड देखिएगा क्या लिखा गया है, GREAT, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे ग्रेट। GREAT, ग्रेट। और ग्रेट मतलब क्या होता है, ग्रेट का मतलब होता है महान। ग्रेट मतलब क्या होता है, महान। GREAT, ग्रेट। जैसे गांधी जी महान थे, द गांधी जी वाज ग्रेट, गांधी जी वाज ग्रेट, तो ग्रेट मतलब हो जाएगा महान। आगे बढ़ते हैं और अगला वर्ड देखिएगा क्या लिखा गया है, देखिएगा HOME, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे होम। HOME, होम। होम मतलब क्या हो जाएगा, होम का मतलब हो जाएगा घर। होम मतलब घर। HOME, होम मतलब हो जाएगा घर। जैसे यह घर बहुत अच्छा है, दिस हाउस इज वेरी नाइस, दिस होम इज वेरी नाइस। हाउस मतलब भी होता है घर और होम मतलब भी होता है घर। आगे बढ़ते हैं और अगला वर्ड देखिएगा लिखा गया NO, तो नो मतलब हो जाएगा नहीं, इसे पढ़ेंगे नो। और नो का मतलब होता है नहीं। नो मतलब होता है नहीं, नो मतलब हो जाएगा नहीं। आगे बढ़ते हैं और अगला वर्ड है EAT, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे ईट। EAT, ईट। और ईट मतलब क्या होता है, ईट का मतलब होता है खाना। ईट मतलब क्या होता है प्यारे मित्रों, ईट का मतलब होता है खाना। जैसे खाना खाओ, ईट द फूड, खाना खाओ, ईट द फूड। तो उम्मीद कर रहा हूँ प्यारे दोस्तों कि आपको यह वर्ड मीनिंग अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर आपको यह वर्ड मीनिंग अच्छी तरीके से क्लियर होगा, ये समझ में आए, तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, इसी तरीके की और नई वीडियोस को पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं प्यारे मित्रों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।